उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान पर वक्फ जमीन घोटाले में सीबीआई जांच की तलवार लटक रही है। सेंट्रल सुन्नी वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट में आजम खान को दोषी पाया गया। उन पर वक्फ की जमीनों को कब्जा करने के साथ साथ मस्जिद, मदरसों और यतीम खानों को तोड़ने का भी आरोप लगा। यह रिपोर्ट सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरमैन और माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी को सौंप दी गई है। मान गए घोटाला-ए आजम, यतीमों को किया बेघर। कब्र के साथ की बेअदबी। मस्जिद मदरसों को भी नहीं बख्शा। वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा। अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में आजम खान ने जितने घोटाले किए हैं, एक एक कर सबकी परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है, जिसमें आजम की हर काली करतूत का पूरा हिसाब दिया गया है। सबसे पहले बात रामपुर में तोपखाना रोड पर बने यतीम खाना वक्फ नंबर 157 की, जिसकी जमीन पर बुलडोजर चलवाकर आजम खान ने कब्जा कर लिया। आजम ने अपने खास पुलिस अफसर आले हसन को मुतवल्ली यानी केयरटेकर बनवाया। मौलाना अली जौहर ट्रस्ट के लिए 1 रुपए सालाना पर जमीन ली। ट्रस्ट की मालकिन आजम की बीवी तंजीम फातिमा है। ये जमीन 50 करोड़ रुपए की है, जिसका किराया 50 लाख रुपए महीने है। इसके बाद आले हसन ने यतीम खाने पर बुलडोजर चलवा दिया। 50 साल से रहने वाले 32 परिवार सड़क पर आ गए। रिपोर्ट के पेज नंबर 21 पर रामपुर में वक्फ नंबर 72 मस्जिद कोना पर किए गए कब्जे का जिक्र है। यह जमीन कब्रिस्तान की थी, जिसे आजम खान की पत्नी के ट्रस्ट को दे दिया गया। यह जमीन भी 1 रुपए सालाने के लीज पर दे दी गई। 4 मंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी ली गई। कब्रिस्तान से 200 ट्रक मिट्टी निकाली गई। कब्र की हड्डियों को फिकवा दिया गया। इस मिट्टी से अली जौहर यूनिवर्सिटी के पार्क भरे गए। 200 साल पुरानी मस्जिद का हिस्सा भी ढहा दिया गया। रिपोर्ट के पेज नंबर 24 पर बताया गया है कि आजम ने किस तरह ईदगाह की जमीन पर कब्जा किया। वक्फ नंबर 204 ईदगाह लैंड टाटा रामपुर की 7 एकड़ जमीन 1 रुपए किराए पर 30 साल की लीज पर ले लिया गया। आजम खान ने लीज के लिए गैर कानूनी तरीके से असिस्टेंट सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, जिसने 1 रुपए सालाना के तौर पर आजम के ट्रस्ट को यह जमीन लीज पर दे दी। ये रिपोर्ट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी के पास पहुंच गई है। नकवी ने साफ कर दिया है कि जांच होगी, बचेगा कोई नहीं। उसके बारे में जांच चल रही है और कई रिपोर्ट्स जो अभी आई हैं वो तो बहुत फिट केस दिखता है सीबीआई का। हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि उसमें क्या आगे करना है, लेकिन निश्चित तौर से जो वक्फ माफिया हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई हो, वो छोड़ा नहीं जाएगा। वक्फ बोर्ड में आजम खान के घोटाले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी सख्त है। जो औकाफ बेचे गए हैं उसके 100 करोड़ तकरीबन उन्हें वहाँ आजम खान साहब को पहुँचाया यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि सिर्फ एक वक्फ जो है वहाँ का सहारनपुर का, वहाँ 400 करोड़ का घपला है। आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए 100 करोड़ रुपए आजम खान साहब के ट्रस्ट को पहुँचाए हैं। ये हमें बहुत खबर मिली है, लिहाजा इस पर जाँच बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट में आजम और उनके करीबियों के खिलाफ केस दर्ज करने, वक्फ की जमीनों को खाली कराने और पूरे घोटाले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की गई है। केंद्र सरकार रिपोर्ट को राज्य सरकार के पास भेजेगी, फिर राज्य सरकार इस पर कार्रवाई का फैसला करेगी। दिल्ली से देवेंद्र पराशर और लखनऊ से अभिषेक उपाध्याय के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, रामपुर।